हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंती और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एईसी पेपर, ठीक है, इंग्लिश का। तो हमने पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि सिलेबस उसका देखा था, कुछ बेसिक डेफिनेशन को समझे थे और कुछ एमसीक्यू भी किए थे। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देख ले, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी उससे, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा पार्ट 2 है। इसमें भी हम लोग यूनिट 1 जैसा कि था हमारा लिसनिंग स्किल, ठीक है। लिसनिंग स्किल्स क्या है हमारा, तो आज इससे हम लोग 25 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है गुड लिसनिंग का, ठीक है। एक गुड लिसनर कैसे हो सकता है कोई, फिर बैरियर टू लिसनिंग, क्या क्या बाधाएं आती है सुनने में, फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है कि नहीं, फिर एकेडमिक लिसनिंग। तो आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे तो। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लिसनिंग। लिसनिंग क्या है, तो लिसनिंग क्या है भाई, तो हमें ये कुछ इसका बेसिक पता है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है कि नहीं। इस पे हमें अटेंशन देना होता है, कंसंट्रेशन देना होता है, ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं, फिर अपने एलिमिनेट हो जाएगा बहुत सारा। तो राइटिंग वर्ड्स, तो क्या राइटिंग वर्ड्स अगर हम लिख देंगे तो वो लिसनिंग होगा, नहीं होगा। हियरिंग साउंड्स ओनली, ठीक है। हियरिंग सुनना तो लिसनिंग कहला सकता है, लेकिन साउंड ओनली बस सुनना ही लिसनिंग हो सकता है कि उसको समझना भी पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ओनली वर्ड लगा के क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर है हमारा सी, एक्टिव अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन मैसेज, ठीक है। जब हम लोग कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, एक्टिवली सुनते हैं, समझते हैं किसी के द्वारा बोले हुए उन चीज़ों को, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, या फिर लिसनिंग ओनली। और लिसनिंग एक कैसा प्रोसेस है भाई, तो एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग को ध्यान पूर्वक सुनना पड़ता है। 2 में है लिसनिंग इज अ डैश प्रोसेस, तो लिसनिंग एक कैसा है, पैसिव है, मैकेनिकल है, एक्टिव है या फिजिकल है। तो हमें पता है क्या है कि एक्टिव प्रोसेस है, लिसनिंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, ओके। 3 में आ रहा है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, ठीक है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है भाई गुड लिसनिंग का, तो इंटरप्टिंग। तो इंटरप्टिंग, अगर कोई बोल रहा है उसको हम बार बार इंटरप्ट करेंगे तो वो एक गुड लिसनर का क्वालिटी नहीं होगा, गुड नहीं होगा। तो इंटरप्टिंग क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। पेइंग अटेंशन, स्पीकिंग लाउडली या राइटिंग नोट्स, तो ये दोनों तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पेइंग अटेंशन, ओके। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि हमें किसी क्या होता है, ध्यान पूर्वक सुनना पड़ता है कि नहीं, ध्यान देने की आवश्यकता होती है, वो क्या बोल रहा है उसको बीच में हम इंटरप्ट ना करें, है कि नहीं। 4 नंबर, कंसंट्रेशन हेल्प्स इन, तो कंसंट्रेशन किस में हेल्प करता है, पुअर लिसनिंग में। अगर आप किसी कुछ चीज़ को एकाग्र होकर सुन रहे हैं तो क्या वो पुअर लिसनिंग कहलाएगा, नहीं, है कि नहीं। इफेक्टिव लिसनिंग, स्पीकिंग फास्ट या रीडिंग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लिसनिंग। अगर किसी की बात पे आप अटेंशन दे रहे हैं, इफेक्टिवली सुन रहे हैं, तो कंसंट्रेशन दे के सुन रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव लिसनिंग कहलाता है, ठीक है। 5, पेशेंस इज रिक्वायर्ड इन लिसनिंग बिकॉज, हमें मतलब धैर्य की आवश्यकता क्यों होती है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्यों होता है भाई, स्पीकर में स्पीक स्लोली, लिसनर वांट्स टू टॉक, टाइम इज वेस्टेज, नॉइस इज इंक्रीजेज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्पीकर में स्पीक स्लोली होता ही है, कभी कभी होता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर सी, ओपन माइंडनेस मीन्स, खुले मस्तिष्क का अर्थ क्या होता है भाई, तो जजिंग स्पीकर, रिजेक्टिंग आइडियाज, एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज, इग्नोरिंग मैसेज। तो इसमें क्या होता है कि हम उसके बातों को, एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज़ को सुनते हैं, ठीक है। ओपन माइंडनेस का मतलब क्या होता है, वो जो बोल रहे हैं उसको हम क्या करें, एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि तर्क वितर्क कर रहे हैं कि हमको ये आता था पहले से, है कि नहीं, और ये चीज़ हमको आता है, आप नया चीज़ क्यों बता रहे हैं जब इसी से काम चला जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए, 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, तो कौन सा इसमें प्रिंसिपल नहीं है गुड लिसनिंग का, आपको वो बताया। तो अटेंशन भी जरूरी है, पेशेंस भी जरूरी है और फीडबैक भी जरूरी है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इंटरप्टिंग हो जाएगा, ये वाला आपको नहीं करना है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। इंटरप्ट करना मतलब बीच बीच में आप जो बोल देते हो, है कि नहीं। 8 नंबर, फीडबैक इन लिसनिंग मीन्स, तो फीडबैक का मतलब क्या होता है भाई लिसनिंग में, तो साइलेंस, इग्नोरिंग रिस्पॉन्स टू स्पीकर और नॉइस। तो हमारे रिस्पॉन्स का ही मतलब, फीडबैक का मतलब क्या हो जाता है कि हम जब उसको रिस्पॉन्स करते हैं, है कि नहीं।
तो हम जब स्पीकर को जो बोल रहा है उसको अगर हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, फीडबैक कहलाएगा। ठीक है। और फीडबैक का ये भी क्या होता है, फीडबैक इसका लास्ट चरण होता है। और फीडबैक से ये भी पता चलता है कि क्या जो स्पीकर बोला है, दैट मीन वो क्या हुआ, लिसनर को अच्छे से समझ में आ गया है। मे बी ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो बता रहा है, कुछ फीडबैक दे रहा है, दैट मीन क्या है कि वो सुना है उसके बात को। ठीक है, भले उसको समझ में ना आया हो। विच इज़ अ फिजिकल बैरियर टू लिसनिंग, तो कौन सा फिजिकल बैरियर है। ठीक है, फिजिकल बैरियर पूछा है, भौतिक बाधा, तो स्ट्रेस हो गया, नॉइज हो गया, प्रीजडिस हो गया, या लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नॉइज। नॉइज क्या होता है भाई, तो फिजिकल बैरियर है। और ये जो स्ट्रेस है, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है। चलिए, 10th नंबर, साइकोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड्स, तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आता है, पुअर माइक्रोफोन, तो ये क्या हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा, है कि नहीं, टेक्निकल बैरियर हो जाएगा। नॉइस क्या हो जाएगा, फिजिकल बैरियर हो जाएगा, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एनजाइटी इसका आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, स्ट्रेस आता है, एनजाइटी आता है, ठीक है, ये सब आता है। ओके। 11 नंबर, लैंग्वेज बैरियर अकर्स ड्यू टू, तो लैंग्वेज बैरियर क्यों आता है भाई, कैसे बाधा आती है। ठीक है। और तो देखिए, नॉइज हो जाएगा, या फिर अननोन वोकेबलरी, सिटिंग प्रॉब्लम, टाइम लिमिट। तो इसमें हमें क्या हो जाएगा, अगर अननोन वोकेबलरी है, वो बंगाली से स्पीकर बोल रहा है और हमको समझ में आता है उड़िया, तो ये सब क्या हो जाएगा, उनका वोकेबलरी हमें आता ही नहीं है, तो फिर हम उसको नहीं समझ पाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, लैंग्वेज बैरियर कहलाएगा। ठीक है। देखिए, 12th नंबर, विच फैक्टर डिस्ट्रैक्ट लिसनिंग मोस्ट, तो कौन सा फैक्टर है भाई जो लिसनिंग को डिस्ट्रैक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो देखिए, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, नॉइज, या कंसंट्रेशन। तो नॉइज, ये सब क्या होता है, जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब नॉइज, आप अननेसेसरी नॉइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 13 नंबर में, लैक ऑफ इंटरेस्ट इज अ बैरियर, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट कैसा बैरियर है भाई, तो साइकोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वो आपके मन के आपको उनका आपके मन के ऊपर है कि आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर। ओके। स्ट्रेस, एंजाइटी, सब क्या होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर। 14 नंबर, एकेडमिक लिसनिंग इज मेनली रिलेटेड टू, तो एकेडमिक लिसनिंग किससे रिलेटेड होता है, म्यूजिक, लेक्चर, मूवी, सॉन्ग। तो हम लोग एकेडमिक में क्या, लेक्चर ही मोस्ट ये में करते हैं ना। ठीक है, स्पीकर बोलते हैं, हम समझते हैं एकेडमिक में। चलिए, 15, लिसनिंग इन अ क्लासरूम हेल्प्स स्टूडेंट टू, तो कक्षा में सुनना छात्रों को किस में मदद करता है, अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो हमारा स्कूल जाना ही क्या होगा, वेस्ट होगा। तो किस में हेल्प करता है भाई, तो स्लीप, अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, स्पीक फास्ट, या राइट अ स्टोरी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, कि वो सब्जेक्ट को समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है। 16, एकेडमिक टॉक्स आर यूजुअली, ठीक है, एकेडमिक टॉक्स आर यूजुअली क्या है, इनफॉर्मल, एजुकेशनल है, या एंटरटेनिंग, या पर्सनल है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एजुकेशनल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, एजुकेशनल। ओके। 17, लिसनिंग टू प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स, ठीक है, लिसनिंग टू प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्ट हो जाएगा, फुल अटेंशन हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा, इग्नोरिंग स्लाइड होगा। आप प्रेजेंटेशन में उसके स्लाइड को इग्नोर कर देंगे तो कैसे चलेगा, है कि नहीं। तो इसमें आप डिसइंटरेस्ट दिखाओगे तो कैसे चलेगा, तो उसमें क्या, हमें फुल अटेंशन देके उनके बातों को सुनना चाहिए, है कि नहीं। आप बीच बीच में स्पीकिंग करोगे तो उसको क्या हो जाएगा, इंटरप्ट। स्पीकिंग और फीडबैक में बहुत अंतर होता है। ठीक है। चलिए, 18 नंबर, नोट मेकिंग ड्यूरिंग लेक्चर्स हेल्प इन, तो हमारा नोट मेकिंग किस में हेल्प करता है भाई, लेक्चर्स में। तो फॉरगेटिंग, इजी रिवीजन, डिस्टर्बेंस, या नॉइज। तो हमें इजी रिवीजन, है ना, हम शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाते हैं। अच्छा, इसमें नोट टेकिंग बोला है, ठीक है, तो हमारे क्या इजी रिवीजन में ही होगा, है कि नहीं। नोट्स बनाना क्या हो जाएगा, इजी रिवीजन। अगर हम कुछ लिखेंगे नहीं तो हमको फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, 19, विच स्किल इज एसेंशियल फॉर एकेडमिक लिसनिंग, तो कौन सा स्किल हमें ज़रूरत है
एकेडमिक लिसनिंग में तो गैसिंग, कंसंट्रेशन, स्पीकिंग या राइटिंग स्टोरीज, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कंसंट्रेशन, एकाग्रता जरूरी है, ठीक है। 20 में है लिसनिंग टू लेक्चर्स रिक्वायर, तो व्याख्यान सुनने के लिए क्या आवश्यक है भाई, तो मल्टीटास्किंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन, डे ड्रीमिंग या नॉइज, तो ये दोनों तो पहले ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन जब होता है तब क्या कहलाएगा वो, लिसनिंग टू लेक्चर रिक्वायर्स, एक लेक्चर में ये सब क्या है, जरूरी है, ठीक है। 20 विच इज नॉट एन एकेडमिक लिसनिंग, तो लेक्चर, सेमिनार, प्रेजेंटेशन, सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉन्ग, ठीक है। 22 में इफेक्टिव लिसनिंग लीड्स टू, तो ये किसको लीड करता है भाई, तो कंफ्यूजन को, मिसअंडरस्टैंडिंग को, क्लियर अंडरस्टैंडिंग या नॉइज, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है, ओके, हमारे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। 23 लिसनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, तो हमें सुनने से क्या हमारे में इम्प्रूव होता है भाई, किसमें मदद करता है, तो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग या रिलेशनशिप, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 24 में पुअर रीजनिंग रिजल्ट इन, अगर आप अच्छे से नहीं सुनते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, अगर आप किसी चीज़ को सुनते नहीं हो तो क्या हो जाएगा, मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा। 25 में है लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, लिसनिंग क्यों जरूरी है, सुनना क्यों जरूरी है भाई, तो इट वेस्ट टाइम, इट अवॉइड्स लर्निंग, इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पार्ट 3 भी इसका जरूर जल्दी से आ जाएगा, ये PDF आपको ज्ञान सागर में मिलेगा जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में, ओके। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।